अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अलर्ट क्रिप्टो करेंसी। इस स्ट्रीम में आपके साथ वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो बहुत क्रूशल हैं। 2024 डिफरेंस कैसे है, क्रिप्टो की जो है दुनिया में 2024 डिफरेंस कैसे है, आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और आप खुद बताइएगा, खुद प्रिडिक्ट कीजिएगा कि क्रिप्टो कहाँ जा रही है। कुछ लोग अभी भी सोचते हैं कि क्रिप्टो फेक है, क्रिप्टो जो है ना ये है, क्रिप्टो वो है, क्रिप्टो जो है ना तबाह हो जाएगी, क्रिप्टो का कोई फ्यूचर नहीं है, क्रिप्टो झूठ है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि क्रिप्टो क्या है एक्चुअल में। दोस्तों एक बात बताओ कि क्रिप्टो की दुनिया में ये एक स्नेक टाइप इफेक्ट आ रहा है। ये स्नेक टाइप इफेक्ट आ रहा है, ये वाले इवेंट्स जो है ना वो होने वाले हैं 2024 में। और अगर आप लोग भी कहते हैं कि क्रिप्टो जो है ना फेक है, ये क्रिप्टो बकवास है, डेड हो जाएगी, तो आई थिंक यू हैव टू गेट सम मोर नॉलेज अबाउट ब्लॉकचेन। यू हैव टू फाइंड आउट लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन इन क्रिप्टो वर्ल्ड, वेब 3, AI, ये सारे काम क्या होने वाले हैं। तो दोस्तों क्रिप्टो की दुनिया में सबसे पहले 2024 में जो काम होगा वो होगा ETF अप्रूवल। ETF अप्रूवल जो है ना मार्च में भी ड्यू है, सॉरी 10 जनवरी को भी ड्यू है। कहा जा रहा है कि ये जो फ्राइडे आने वाला है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्राइडे आने वाला है। तो दोस्तों ये जो फ्राइडे होगा ना 5 को, ये बहुत इंटरेस्टिंग फ्राइडे होने वाला है। इसके ऊपर इसमें कोई न्यूज़ भी आ सकती है। फ्राइडे को अगर अप्रूवल की ग्रीन लाइट मिल जाती है ना, तो ये जो वीकेंड होगा ना क्रिप्टो के लिए एक हैप्पी वीकेंड होने वाला है। और इस क्रिप्टो में अभी आप लोगों ने जो भी इन्वेस्टमेंट की होगी ना, आप उसके फ़ौरन रिटर्न्स देख सकते हैं अराउंड दिस टाइम। अगर इसमें नहीं होती, अप्रूवल नहीं होती फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा। हम ये सोचते हैं कि अगर क्रिप्टो की अप्रूवल ना हुई तो फिर क्या होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर क्रिप्टो की अप्रूवल ना हुई तो मार्च में होगी। और अगर आप कहें कि मार्च में भी अगर क्रिप्टो की अप्रूवल ना हुई तो फिर क्या करेंगे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्रिप्टो की अप्रूवल नहीं हुई, अकॉर्डिंग टू JP Morgan। JP Morgan क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि एप्लीकेशन ETF अप्रूवल की एप्लीकेशन किसने डाली हुई है, वो डाली हुई है ब्लैक रॉक ने। हम चाहते हैं JP Morgan ने क्या कहा है। JP Morgan कौन है? फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है JP Morgan। इसने कहा है कि अगर जो है ETF अप्रूवल ना हुई, SEC ETF अप्रूवल अगर अप्रूवल ना दी उन्होंने, तो क्या करेंगे ब्लैक रॉक और जितनी भी बड़ी कंपनी हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, वो SEC को कोर्ट में लेके जाएंगी। क्योंकि हर उसकी जो वो रिक्वायरमेंट थी SEC की, उसको मीट किया गया। एप्लीकेशन को ब्लैक रॉक ने एप्लीकेशन को रिवाइज़ किया है, लिक्विडिटी, सिक्योरिटी, हर चीज़ को उसने रिवाइज़ किया है। अगर उसके रिवीजन के बावजूद भी ब्लैक रॉक के रिवीजन के बावजूद, सारी उसकी रेगुलेशन को मानने के बावजूद SEC उसको अप्रूव नहीं करती, देर आर वेरी लिटल चांस। ब्लूमबर्ग के जितने भी वो है टॉप लेवल के बंदे हैं, उन्होंने ये कहा है कि 90% इसकी अप्रूवल की गारंटी है बिटकॉइन की ETF। और ETF जब अप्रूव हो जाएगा तो बिटकॉइन ऑब्वियसली हर बंदा इससे जो है ना फ़ायदा उठा सकता है, हर बंदा इसको जो है ना इसमें इन्वेस्ट कर सकता है सेफली। तब वो लोग कहाँ जाएंगे जो कहते हैं कि जो बिटकॉइन वो है वो फ्रॉड है। बिटकॉइन फ्रॉड का जो ठप्पा है इसके ऊपर से उतर जाएगा। आप कह सकें बिटकॉइन तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो होता है, ट्रेड होता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारे पास इवेंट है वो है ETF अप्रूवल। ETF अप्रूवल में मैंने आपको बताया है 5th, ये जो 5th आ रही है ना, ये कल परसों 2-3 दिन बाद, ये 5th बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमें कोई ग्रीन लाइट मिल सकती है। 10th इसकी पहली ड्यू डेट है। अगर यहाँ पे उन्होंने अप्रूव नहीं किया तो उसके बाद जो है ना ETF अप्रूवल चली जाएगी मार्च। डिसीजन डेट के ऊपर चल जाते हैं, यहाँ देखें 10th of January ETF अप्रूवल के जो है ना 90% चांस। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस प्रिडिक्ट्स 90% चांस ऑफ SEC विल अप्रूव अप स्पॉट बिटकॉइन बाय 10th of Jan। अगर यहाँ पे नहीं जाती तो ये मार्च में चली जाएगी। लेकिन ETF की अप्रूवल इमिनेंट है, 100% है।
तो एक तो ये एक बड़ा स्टेप होगा क्रिप्टो की वर्ल्ड में, ETF अप्रूवल, ठीक है। अगर इसके बाद ETF अप्रूवल के बाद एक और काम आने वाला है जिसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जाएं, एक यहाँ पे आपको एक काउंटडाउन नज़र आ रहा है। इस काउंटडाउन को कहते हैं हार्विंग। अब बिटकॉइन हार्विंग क्या चीज़ है सर? ETF को थोड़ा डीपली बता दें ये क्या है और इसे क्या एडवांटेज है। ओके, ETF, अच्छा EFT। जितने भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं ना, मतलब जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, SEC, जो US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है ना, ये रेगुलेट करती है कोई भी एसेट है या कोई भी शेयर है, इसको जो है ना कैसे इसका लेन देन किया जाएगा, ये रेगुलेट करती है। और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज को भी रेगुलेट करती है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एक बॉडी है जिसने जो है ना ये प्रॉमिस या सिक्योरिटी देनी है शेयर होल्डर्स को, बायर्स को, और उसके अगेंस्ट ये चेक करना है कि ये जो वो होता है, जो भी शेयर है इसके अगेंस्ट कोई वैल्यू है, कोई इंट्रिंसिक या कोई इसकी मटेरियलिस्टिक वैल्यू है। फॉर एग्जांपल टेस्ला का स्टॉक शेयर है, उसके अगेंस्ट टेस्ला रेगुलेटेड है, काम सही कर रहा है, उसकी जो बेसिक बुनियादी चेक एंड बैलेंस है, कोई फ्रॉडुलेंट तो नहीं है, वो सारे चेक एंड बैलेंस कौन करता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन करता है। फिर उसको एक गारंटी देता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जब वो ट्रेड होता है तो शेयर होल्डर को पता होता है कि हाँ ये वाला जो स्टॉक है ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मतलब इसकी सारी जो बुनियादी चेक्स हैं ना वो हो चुके हैं, ये फ्रॉडुलेंट नहीं है। कोई भी आके मतलब स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपनी लिस्टिंग करके सेल करना नहीं शुरू कर देता। पास्ट में ऐसे हुए हैं कुछ बोगस ऐसे वो भी होते थे कि शेयर्स होते थे, कंपनीज होती थी जो एक हाइप क्रिएट करने के बाद जो है वो शेयर्स को ना पब्लिकली लिस्ट करवा देती थी, और जब वो पब्लिक में सेल हो जाते थे शेयर्स तो कंपनियां भाग जाती थी। तो पास्ट में ऐसा होता था, जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने मिनिमाइज़ किया। तो ETF क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? वो ये होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने उसको चेक करना है कि आया इसमें जो शेयर होल्डर है जो भी इसको बाय करेगा या सेल करेगा वो प्रोटेक्टेड है, आया इसकी कोई वैल्यू है, ठीक है, आया इससे कोई बेनिफिट होता है, इसकी कोई रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस हैं। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है ना वो करता है, बिलीव करता है या इस चीज़ के ऊपर एग्री होता है कि हाँ इसकी कोई एक वैल्यू है बिटकॉइन की, ये बिटकॉइन जो है ना रियल लाइफ वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, और इसके पीछे प्रॉपर एक जो है ना स्ट्रक्चर है। इसको ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन कोई लेगा तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी और बंदा ब्लैक रॉक भाग जाएगी, नहीं। तो जो है ना ये सारी चीज़ें जब वो उसके बारे में पता लगा लेता है तो उसको बाद उसको इजाज़त देता है कि वो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, US स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इसको लिस्ट कर सकें। जब इस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो लिस्ट होगा उससे पहले सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF अप्रूव करेगा उसको, एज ए एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड उसको अप्रूव करेगा। तो जब उसको अप्रूव कर देगा तो फिर वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जब लिस्ट हो जाएगा तो फिर लोग कॉन्फिडेंस से उसको बाय कर सकेंगे एज ए सिक्योरिटी, एज ए शेयर, एज ए जो है ना स्टॉक। जैसे कमोडिटी यूज़ होती है, हमारे पास गोल्ड होता है, उसी तरह से ये एक जो है ना क्रिप्टो का एक नया हेड बनेगा। जैसे हमारे वहाँ पे हम बाय करते हैं, हम शेयर्स बाय करते हैं या कमोडिटीज़ बाय करते हैं, तो वहाँ पे जो है ना ये क्रिप्टो करेंसीज भी लिस्ट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे जब क्रिप्टो करेंसी लिस्ट हो जाएगी उसके पीछे जो भी बायर होगा उसको ये पता होगा कि इसके बुनियादी चेक्स हो चुके हैं, ये क्या करता है, ये यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, ये सेफ़ है, इसके अगेंस्ट सारी जो है ना रेगुलेशंस अवेलेबल हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं इन्वेस्टर को। तो ये है बेसिकली ETF का फंक्शन, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का फंक्शन और स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन। इससे जितने भी नॉर्मल ट्रेडिंग होती है पूरी दुनिया में उसी की लिस्ट में आ जाएगा। वो करेंसीज़ की ट्रेडिंग हो सकती है, शेयर्स की ट्रेडिंग हो सकती है, या जो कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग हो सकती है, उसके साथ साथ क्रिप्टो की करेंसीज़ की भी ट्रेडिंग नॉर्मल हो जाएगी। अब तक क्या था, क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग थी वो एक किस्म की ब्लैक मार्केट में चल रही थी।
ब्लैक मार्केट में ऐसे समझ लें कि जो कोई रेगुलेटेड नहीं है, जिसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, वो जो है ना पर्दे के पीछे चल रही थी। अब उसी वजह से जितने भी लोग नर्ड हैं या जो क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट रखते हैं या क्रिप्टो करेंसी को अच्छी तरह समझते हैं, उन्होंने तो इसमें इंटरेस्ट दिखाया, उसमें इन्वेस्ट किया। लेकिन जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी ना, ये सारी प्राइवेट समझ लें, प्राइवेट समझ लें, और कुछ लोगों की आपस में जो है ना कमिटमेंट समझ लें। गवर्नमेंट का इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है। गवर्नमेंट इसको ना तो आपको प्रोटेक्ट, इसलिए कहा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी में जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो आपकी प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये ETF का जो है ना अप्रूवल का जो वो है मेन मुद्दा है, और उसकी जो है सेंस है और उसकी जो यूटिलिटी है। तो ETF अप्रूवल के बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है BTC हाल्विंग। BTC हाल्विंग जो है ना क्या है, इसके बारे में तो आप लोगों को तकरीबन पता होगा। BTC हाल्विंग ये होती है कि एवरी 4 ईयर, ऑलमोस्ट 4 ईयर्स, सर्टन ब्लॉक्स जब मिंट हो जाते हैं या माइन हो जाते हैं, माइनिंग चल रही है, कंप्यूटर चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं क्रिप्टो बिटकॉइन को। उस माइनिंग वो करते कैसे हैं, प्रूफ ऑफ वर्क के बेसिस के ऊपर एक कोड को सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन जब सर्टन ब्लॉक्स हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसकी हाल्विंग हो जाती है, मतलब वही जितना काम आप पहले मेहनत कर रहे होते हो, उस मेहनत के बदले आपको तनख्वाह आधी मिलनी शुरू हो जाती है। ये क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो सतोशी नाकामोटो था ना, उसने ये सोचा था कि जो है ना, वो चाहता तो बिटकॉइन सारे मार्केट में ऐसे ही छोड़ सकता था, क्यों माइनिंग किया, प्रूफ ऑफ वर्क किया, ताकि उसकी कोई एक वैल्यू क्रिएट हो, उसके अगेंस्ट रिसोर्सेज बर्न हो, तभी तो उसकी एक वैल्यू होगी। एंड सेकेंडली, उसने सारी बिटकॉइनिंग आराम से माइनिंग क्यों नहीं करने दी, एक ही रेट के ऊपर कम क्यों किए? उसकी वजह ये थी कि वो नहीं चाहता था कि बिटकॉइन की माइनिंग बहुत जल्दी हो जाए सारी। उसने ये जो उसका प्लान है वो 2040 तक जाके सारे जो ब्लॉक्स हैं, सारे बिटकॉइन जो है वो माइन हो जाएंगे, 21 मिलियन। उसके उसने एक स्ट्रक्चर, एक जो है ना वो स्पेस रखी इसकी जो है ना कंप्लीट माइनिंग में, ताकि इसकी जो वैल्यू ओवर टाइम है ना वो डिक्रीज़ ना हो। तो दोस्तों, अब बिटकॉइन जो हाल्विंग है, ये इफ़ेक्ट कैसे करती है? हाल्विंग इस तरह से इफ़ेक्ट करती है कि मतलब अब वो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, कोई प्रोडक्ट है जो बन रही है। प्रोडक्ट पहले 6.5 ब्लॉक्स मिलते थे एक रिवॉर्ड के अगेंस्ट, 6.5 बिटकॉइन थे एक ब्लॉक के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर। अभी जब ये हार्मिंग होगी ना, तब ये जो ब्लॉक्स होंगे वो 3.25 हो जाएंगे, सॉरी 3.2 बिटकॉइन मिलेंगे एक ब्लॉक में। तो उससे क्या होगा कि जो है ना, जो आपकी प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, लेकिन डिमांड तो वही की वही है, डिमांड तो कम नहीं हो रही, डिमांड उल्टा बढ़ रही है। जब आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, नए बिटकॉइन आने कम हो जाएंगे, तो क्या होगा, तो उसकी जो बिटकॉइन की प्राइस है वो नेचुरली बढ़ जाएगी, तो बिटकॉइन हार्मिंग सिंपली ये इफेक्ट करेगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टेबल कॉइन जो है ना, मीका रेगुलेशन। अब यूरोप क्या कर रहा है? अब मीका रेगुलेशन में चले जाएं। A market in crypto assets regulation MiCA institute uniform EU market rules for crypto assets. The regulation covers the crypto assets that are not currently regulated by existing financial service legislation. इसको हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। मीका रेगुलेशन में क्या कर रहे हैं वो, मेनली जो मुझे इसमें से इम्पोर्टेंट लगा है आपको बताने के लिए, वो ये है कि ये स्टेबल कॉइन्स, जो स्टेबल कॉइन जिसको हम डॉलर कहते हैं, मतलब जो हम USDT कहते हैं या USDC कहते हैं, उसी तरह से ये यूरोपियन वर्जन भी जो है ना डिजिटल, जैसे CBDC है, सेंट्रल बैंक डिसेंट्रलाइज करेंसी CBDC, उसी तरह से ये इन्होंने जो है ना स्टेबल कॉइन, जो लोकली डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन है, उसके अंदर फेवरेटिज्म दिखाया है। वो फेवरेटिज्म ये है कि ये कहते हैं कि ओके, उसके अगेंस्ट अगर आप हमारा यूरो रखते हो ना, यूरो उसके अगेंस्ट एज सिक्योरिटी रखते हो, तो इसका मतलब है यूरो की डिमांड वैसे रहेगी, तो आप अपनी वही जो है ना क्रिप्टो डॉलर है या क्रिप्टो यूरो है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक बड़ा एक स्टेप है क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो करेंसी में। ये काफ़ी लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है क्रिप्टो की वर्ल्ड में, कि यूरोप इस एक रेगुलेशन के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो के अंदर जो है ना वो जो है ना प्रोग्रेस कर रहा है। एक तो हमारे पास ये मीका की हो गई। अब आगे आ जाते हैं हमारे पास इथीरियम जो है ना डंकन अपडेट। इथीरियम डंकन अपडेट कैसे अफेक्ट करेगी? दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने, आपको पता है, अभी तक आप लोगों को जो इतना पता था कि इथीरियम जो है ना इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा, बाकी कॉइन ऊपर जा रहे हैं, क्यों नहीं कर रहा इथीरियम? इथीरियम डंकन अपडेट,
हमने ये देखा कि पिछले काफ़ी टाइम में, पिछले अगर हम लास्ट 7 डेज़ के ऊपर चले जाएं, सॉरी, देखिए इथीरियम ने कितना गेन किया रिसेंटली गेन किया, लेकिन ओवर टाइम इसको देखें 1 मंथ ऑल चले जाएं, ये देखें ये इसने लास्ट 2022 से देखें कितना इसने चेंज लाया है। इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसमें, इतनी ग्रोथ नहीं है। बिटकॉइन में देखें, बिटकॉइन की ग्रोथ आप ज़रा देखें कितनी है। इवन ये देख रहे हैं BTC की ग्रोथ इथीरियम से ज़्यादा क्यों है। उसी तरह से सोलाना ने भी ग्रोथ की है, लेकिन इथीरियम ने ग्रोथ क्यों नहीं की। इथीरियम की एक जो है अपग्रेड है पेंडिंग है। इथीरियम तो आप लोगों को पता ही है कि बिटकॉइन से बेटर है, स्केलेबल है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है, बहुत ज़्यादा टोकन खड़े भी हुए हैं इसके ऊपर, लेकिन एक्सपेंसिव है, गैस फीस हाई है। बिटकॉइन से कंपैरिजन करें तो कम है, लेकिन बाकियों से कंपैरिजन करें, सोलाना से कम करें तो कंपैरिजन करें तो इसकी हाई है इथीरियम की स्पीड स्लो है, सोलाना की स्पीड फास्ट है, जिसकी वजह से सोलाना आगे जा रहा है। लेकिन इथीरियम भी चुप करके नहीं बैठा। इथीरियम ने क्या किया है, इथीरियम ने जो एक नई अपडेट कर रहे हैं, टंकन अपग्रेड, लॉन्च डेट एंड अवेलेबल प्राइस 190%। अब इथीरियम के ऊपर जो ये अपडेट आएगी उससे होगा क्या, उसकी एक जो फ्लॉज उसके अंदर थे ना इथीरियम के अंदर, वो ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 1 फ्लॉ इथीरियम के अंदर क्या था कि जो है ना वो गैस प्राइस ज़्यादा थी, उसकी फ़ीस ज़्यादा थी, वो फ़ीस कम हो जाएगी। सेकेंडली वो उसके अंदर स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसको स्केल करना, उसके ऊपर जितने भी टोकन्स हैं उनको स्केल करना आसान हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, सेफ्टी बढ़ जाएगी। ये सारे फ़ायदे होने वाले हैं डंकन अपडेट के बाद। जैसे ही अपडेट आनी है तो इथीरियम प्लस इथीरियम की जो है ना जितने भी ERC20 टोकन है, इथीरियम के ऊपर जितने भी टोकन बने हुए हैं वो सारों ने स्काई रॉकेट करना है। तो दोस्तों हमारे पास मेजर एडवांसमेंट आ गई इथीरियम डंकन अपडेट। उसके बाद आती है क्रिप्टो अडॉप्शन। ये एक बड़ा हॉट टॉपिक है क्रिप्टो अडॉप्शन का। जितने भी ऐसे मुल्क हैं जिनके ऊपर अमेरिका ने कहा था कि भाई तुम लोगों के ऊपर सैंक्शन लगे, जैसे कि रशिया या ईरान है, उसके अंदर ट्रेड नहीं कर सकते, नॉर्मल चीज़ें नहीं हो सकती, तो आपको क्या लगता है कि वो क्रिप्टो करेंसी में नहीं आएंगे? वो ये नहीं चाहेंगे कि क्रिप्टो करेंसी हम बाय करेंगे, क्रिप्टो करेंसी में तो हमें वो जो है ना वो नहीं करना पड़ता, क्या नाम है, कोई रोक नहीं सकता, डिसेंट्रलाइज है जो इसका मेन रीज़न है। तो हमें जो वो आ रहा है ना US कंट्रीज क्रिप्टो अडॉप्शन, ठीक है, 2020 ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स, जो 2024 में जितने भी ये कंट्रीज़ हैं ना, अब ये देखें इंडिया को देखें, ये देखें नाइजीरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जितने भी कंट्रीज़ हैं ना जिनके ऊपर US से सैंक्शन लगाता है, ये देखें वो क्या करेंगे, क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और क्रिप्टो जो है ना, और रशिया जो है ना, रशिया प्लान्स टू माइन क्रिप्टो फॉर क्रॉस बॉर्डर डील्स। अब रशिया को पता ये लग गया है कि जो है ना क्रिप्टो में एक रास्ता है जिसके ज़रिए जो है ना मुझे US से बंद नहीं कर सकता। डॉलर में पहले मसला होता था, जब तक के लोग उसको रिकग्नाइज करें उसको बहुत टफ टाइम देखना पड़ा रशिया को। लेकिन अभी रशिया को पता लग गया अगर क्रिप्टो करेंसी है तो वो क्रॉस बॉर्डर दूसरे कंट्री से डीलिंग कर सकता है और उसको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, कोई सैंक्शनिंग नहीं कर सकता उसको। तो रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, जितने भी ये कंट्रीज़ हैं, इन लोगों ने क्या करना है, इन लोगों ने इन्वेस्ट करना है क्रिप्टो करेंसी में। रशिया तो खुद माइनिंग स्टार्ट कर रहा है। इतने बड़े बड़े मुल्क जब जो है ना क्रिप्टो करेंसी में आ रहे हैं, सोचो। यूरोप आपको बता दिया। अब आगे हम आ जाते हैं एक और इवेंट के ऊपर आ जाते हैं। अगला इवेंट क्या है, US इलेक्शन। अब US इलेक्शन आ रहे हैं, आपको पता है US इलेक्शन जो है ना कंट्रोवर्शियल होते हैं, हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रहे हैं। और वहाँ पे लोगों को पता क्या है होना है कि वहाँ पे मीडिया को जो है सेंसर किया जाना है। US इलेक्शन में क्या होगा, आप इसको ज़रा जाके इसके बारे में रिसर्च करें। स्टेक्स आर रियली हाई, मिस इन्फॉर्मेशन रिसर्चर चेंजेस टैक्स फॉर 2024 US इलेक्शन।
इसलिए जो है ना यूएसए को पता है कि यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। आप लोगों को पता होगा ट्रंप की जो हुकूमत आई थी उस वक्त क्या हुआ था कि मीडिया की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, जिसके अगेंस्ट जो है ना कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल बना था। कैम्ब्रिज एनालिटिका का आपने स्कैंडल सुना होगा। हाउ ट्रंप कंसल्टेंट एक्सप्लॉइटेड द फेसबुक डेटा। ठीक है, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने जो है ट्रंप को जितवाया था। देख सकते हैं कि लीक कैम्ब्रिज एनालिटिका ब्लूप्रिंट फॉर ट्रंप विक्ट्री, ये आपके सामने है। कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। जैसे यूएस इलेक्शन आता है तो सेंसरशिप बढ़ जाती है और लोगों के अंदर ऑलरेडी एक एंग्जाइटी पैदा हो चुकी है। वो एंग्जाइटी क्या पैदा हो चुकी है कि जो है ना वो इससे भागना चाहते हैं कि वो अपना ओपिनियन दे सकें, सच बाहर आए। जब यूएस कंट्रोल करेगा ना उस वक्त लोग आएंगे किसमें, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज्ड मनी है, ये सारे इसी तरफ आएंगे। उस वक्त क्या होगा, क्रिप्टो करेंसी में वो वाले जो सोशल वो है प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर पैसा आएगा, सोशल प्लेटफॉर्म के अंदर। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के अंदर आएगा, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में, जो मैंने आप लोगों को बताया डीफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर आएगा पैसा। 2024 इलेक्शन बहुत मैटर करेंगे क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी में जैसे ही इलेक्शन शुरू होंगे, कैंपेन शुरू होंगी, उसके बाद जो है ना प्रेशर क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होगा। उससे भी आगे एक और मज़ेदार इफेक्ट आने वाला है। आपको पता है जब मार्केट में जो है ना वो चल रही होती है, महंगाई चल रही होती है और जो है इन्फ्लेशन चल रही होती है, तो लोगों को क्या होता है, लोग प्रॉब्लम फंसे होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते खर्च करने के लिए और मार्केट बड़ी टफ होती है, रिसेशन चल रही होती है। जब लोगों के पास पैसे आते हैं तो वो अपने सारी मर्जी के काम कर सकते हैं। तो पैसे लोगों के पास कैसे आते हैं, मार्केट में मनी फ्लो कैसे आता है, वो आपको पता है। इंटरेस्ट रेट कैसे इफेक्ट करता है। तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट की मैं आपको गुड न्यूज़ बताता हूँ। 2024 ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसके पर पढ़ रहा था। यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स वर लेफ्ट अनचेंज एट रेंज ऑफ 5.25 एट टू 5.50 by the Fed at its policy meeting end of 13 December 2023. The Fed indicated that rates are likely at or near their peak and could be cut in 2024. अब ये देखो, फेड ने अगर आप लोगों को ग्रीन लाइट दिखा दी है कि 2024 में जो इसकी बात मैं पहले वीडियो में कर रहा था, आप ज़रा जाके चेक करें, मैं वीडियोस में कर रहा था, ये न्यूज़ है, रिसेंट न्यूज़ है, 13 दिसंबर की है। मैं आपको पहले भी बता रहा था कि ये जो है ना इन्होंने नीचे जाना है। अभी वो टाइम आ गया जब जो है ना इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे। जब इंटरेस्ट रेट कम जाएंगे, अभी तो उन्होंने बता दिया पीक पे पहुंच गए, इससे ऊपर नहीं जाने वाले, अब नीचे ही आएंगे। इफ़ इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू फॉल टुवर्ड्स द फेड 22% टारगेट, अगर वो फॉल करे ना करे, इन्होंने अपने टैक्स रेट को कट करना है, उनकी मजबूरी हो चुकी है क्योंकि इस टाइम जो मार्केट में है ना बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन है, इन्होंने मनी फ्लो करनी है। आपने सुना होगा बैंक्स को इन्होंने जो है ना फ्री मनी दी थी रिसेंटली, क्योंकि काफ़ी सारे बैंक्स ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। Fed is reducing the assets it holds in quantitative easing program by $95 billion per month. अब जब मार्केट में पैसा आना है तो पैसा कहाँ जाना है? लोगों को पहले क्रिप्टो का आइडिया हो चुका है, हाल्विंग आ चुकी है, ETF अप्रूवल आ चुकी है। जब मार्केट में पैसा आएगा, जब लोग बिजनेसेस पैसा बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन पैसा बनाएंगी, लोगों ने टीवी बाय करने हैं, लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करनी है, लोगों ने फ़ोन्स बाय करनी है, वो सारे जो पैसे इकट्ठे होंगे वो किधर जाएंगे? वो इधर आएंगे। ये सारे इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से जितना भी पैसा आएगा सारा किधर जाएगा? मोस्टली ETF अप्रूवल भी उधर से आ चुकी होगी, वहाँ से क्रिप्टो के ऊपर जो है ना नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से एप्पल, आपको पता है एप्पल, टेस्ला, ये सारे आने वाले टाइम में बिटकॉइन को भी अपनी कंपनी का एसेट काउंट कर सकेंगे, बैलेंस शीट के ऊपर एज ए एसेट काउंट कर सकेंगे, रख सकेंगे एज ए इन्वेस्टमेंट। पहले नहीं रख सकते थे, उनके इश्यूज़ थे। अब क्या करेंगे, उसमें से इनकम और प्रॉफिट और लॉस को भी टैक्स के अगेंस्ट इन एंड आउट कर सकेंगे। जब वो कर सकेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अपना पैसा किस में रखेंगी? कुछ पैसा बैंक में रखेंगी, कुछ पैसा बिटकॉइन में रखेंगी, ताकि उनको पता है कि जितना दोनों तरफ से जो इन्वेस्टमेंट है उसका पोर्टफोलियो में सारे थोड़े थोड़े में से पैसा आएगा। जब इधर पैसा आ रहा है तो आप बताएं क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है? ETF अप्रूवल, BTC हाल्विंग हम चलो सोच लेते हैं कि नेटिव इवेंट है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है, इसका बाहर दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, समझ आ के चलो छोड़ दिया। ETF अप्रूवल में इतनी ज़्यादा आवाम, इतने लोग, गवर्नमेंट्स, ब्लैक रॉक जैसी कंपनी, JP मॉर्गन जैसे, ब्लूमबर्ग जैसे लोग इन्वॉल्व हैं। उसके बाद स्टेबल कॉइन के लिए जो है ना काम कर रही है यूरोपियन यूनियन।
इथीरियम की चलो ये भी नेटिव हो गया, हम कह सकते हैं कि ये जो है इथीरियम, ये जो क्रिप्टो के ही लोग हैं, बाहर के तो लोग नहीं हैं। क्रिप्टो अडॉप्शन पूरी कंट्रीज़, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, बड़े बड़े कंट्रीज़, इंडिया आप देख सकते हैं, ये कंट्रीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को। यूएस इलेक्शन के बाद इंटरेस्ट रेट आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े इवेंट आने वाले हैं, तो ये कैसे इफेक्ट करेंगे। आप समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी डेड हो जाएगी? नहीं, देर इज़ नो वे क्रिप्टो करेंसी इज़ गोइंग टू बी डेड। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, या अगर आप इतने ज़्यादा पैसे थोड़े बहुत भी हैं, तो उसको इन्वेस्ट करके ना सीखना शुरू कर दो। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है ना फ्यूचर में, जो आपने इंटरनेट तो इस्तेमाल करना ही करना है ना आने वाले टाइम में। और मैं आप लोगों को एडवांस में बता दूं, इंटरनेट Web3 विल बी एक्सपेंसिव दैन Web 2.0। देयर आर सो मेनी रीजंस, ये आप लिख के रख लो। और अगर Web3 में आपको क्रिप्टो करेंसी का पता नहीं है, आपको क्रिप्टो वॉलेट्स का पता नहीं है, आपको ब्लॉकचेन का पता नहीं है, आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का पता नहीं है, तो क्या होगा उस वक्त आप ऐसे हो गए जैसे कि आज के टाइम में आपके पास बुजुर्ग आते हैं, वो कहते हैं कि यार मुझे ज़रा व्हाट्सएप को चलाना सिखाओ, या मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज शो नहीं हो रहे। उस वक्त आप लोग ऐसे हो गए। तो दोस्तों, क्रिप्टो सिर्फ और सिर्फ पैसा ही कमाना नहीं है। क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टो वर्ल्ड, AI, Web3, मेटावर्स, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही नहीं है। ये सारी दुनिया जो है ना, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। नो मैटर, इट रियली डजंट मैटर वेदर यू लाइक इट और नॉट, आपको लर्न करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में विद इन अ ईयर और 2 कि आप लोग पीछे ना रह जाओ। एंड इट इज़ टाइम, आई होप गाइज यू हैव एंजॉयड इट, एंड इफ़ यू डिड, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं उनके व्यूज़ क्या हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों, मैंने आउटलाइन कर दी हैं, आप इस वीडियो को रोकना चाहते हैं तो रोक के इसको देख सकते हैं। जो बोनस पॉइंट है कि क्रिप्टो के इस रीसेंट रैली से जो है बिटकॉइन की प्राइस कहाँ जाएगी, एक बड़ा क्वेश्चन है। बिटकॉइन की प्राइस किधर जाएगी? बिटकॉइन की प्राइस एक्सपेक्टेड है बिफोर हार्विंग, इस हार्विंग से पहले बिटकॉइन की प्राइस एक्सपेक्टेड है अराउंड 100K, $1 लाख तक, 100K तक पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है इवन बिफोर हार्विंग। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी मुमकिन है कि हार्विंग बिल्कुल मैटर ही न करे। हार्विंग के दिनों में या हार्विंग के 10-15 दिन आगे पीछे में फ़ौरन बिटकॉइन की प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। ये ट्रेंड भी है और रीज़न भी है इसके पीछे बहुत ज़्यादा, कि बिटकॉइन की जो हार्विंग की जो असरात आते हैं ना, वो तकरीबन 3-4 महीने के बाद आते हैं। अगर आप बिटकॉइन की हार्विंग के ऊपर रिलाई कर रहे हो और अगर उससे सोचते हो कि उससे आपने पैसा बनाना है, तो वो आपको एंड ऑफ द 2024 उसके असरात आपको मिलेंगे। लेकिन बिटकॉइन हार्विंग से पहले उसके असरात आपको ज़रूर मिलेंगे। वो क्यों? एंटीसिपेशन की वजह से। और जब बिटकॉइन की हार्विंग आती है तो फ़ौरन काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ होती है बिटकॉइन, क्योंकि उस वक्त जो है ना मार्केट में जो ग्रीड होता है वो हाई होता है, उसमें बेस्ट प्राइसेस मिल रही होती है। उस वक्त जो बड़े बड़े क्लेवर लोग होते हैं वो उस वक्त सेल ऑफ करते हैं, उसके बाद दोबारा बाय बैक अप करते हैं जब वो मार्केट डिप होती है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को आपने समझते रहना है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल इंडिकेटर। नो वंडर कि उसका एक पूरा उन्होंने इतना बड़ा आपको सेक्शन क्यों वेबसाइट के स्टार्ट के ऊपर, होम पेज के ऊपर रखा है, क्यों? आप ये सोचते हैं कि ये सिर्फ एक लाइन है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, अगर पिछले कुछ दिनों में आपने मॉनिटर किया हो तो 1.64 ट्रिलियन पे थी, 1.73 ट्रिलियन पे मार्केट कैप जा चुकी है। बिटकॉइन तो सिर्फ 2-3 हज़ार ही ऊपर गया है ना। लेकिन ऐसा कैसे है कि ये जो है ना, मैं इसके ऊपर नज़र ज़रूर रखता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि इसने जाना है 10 ट्रिलियन पे, 10 ट्रिलियन पे इस बुल रन में मार्केट कैप ने जाना है। और अगर 10 ट्रिलियन पे ये जाती है तो कौन से कॉइन ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगे और कौन से कम मल्टीप्लाई होंगे? 2 टाइम, 3 टाइम, 10 टाइम कौन से होंगे? आपको लगता है कि जब 10 ट्रिलियन पे इसने जाना है ना मार्केट कैप ने, तो इसने कितना जाना है? इसने डबल होना है या 3 गुना होना है या 4 गुना होना है? आप हमेशा देख सकते हैं कि जो है ना, इसकी डोमिनेंस, बिटकॉइन की डोमिनेंस कितनी रहती है? 67.28% है। तो बिटकॉइन जो, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, बिटकॉइन आने वाले टाइम में इस बुल रन में बिटकॉइन जो डोमिनेंस रखेगा रफली अराउंड 55% रखेगा, डोमिनेंस इसकी कम होगी। अगर ये 10 ट्रिलियन होता है ना, तो बिटकॉइन कहाँ पे जा सकता है? बिटकॉइन की हो सकता है कि ये बिटकॉइन इसको मल्टीप्लाई, अगर 5 ट्रिलियन में है तो 160 पे चला जाए,
160,000 पे चले जाएगा, 10 ट्रिलियन पे जाती है। मल्टीप्लाई कर लें इसको जो है ना 10 ट्रिलियन का जो है ना 5 ट्रिलियन, तो ये मल्टीप्लाई कर लें तो तकरीबन ऑलमोस्ट 5 टाइम या 200,000 पे चली जाती है जो मेन बुल रन है। इससे ऊपर नहीं जा सकती। लेकिन क्योंकि ये जो है ना 55% अगर इसका रखता है, ये एक बड़ी क्रिटिकल चीज़ है, 55% इसका रखता है ना मार्केट वॉल्यूम के डोमिनेंस रखता है। ओह सॉरी, हम गलती कर रहे हैं। यहाँ पे देखें कि मार्केट जो है ना ये 24 आवर वॉल्यूम है, ठीक है, मार्केट डोमिनेंस 51% है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास 50% रखता है तो 5 ट्रिलियन पे हो जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें टोटल मार्केट कैप को 5 ट्रिलियन में कितने टाइम्स हो जाएगा ये, आप अभी के हिसाब से 6 टाइम हो जाएगा। अगर 6 टाइम करें तो 240,000 तक जा सकता है ये बिटकॉइन। ये इसके मैक्सिमम पोटेंशियल है। बड़ा जंप मार दे तो ये 5 से 6 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा और बड़ा एक मार्केट में ना एक बार हिलाव आएगा कि एक बिटकॉइन कोई चीज़ आई है। जबकि अगर इसको देखें, इसकी डोमिनेंस इस टाइम कितनी है, इथीरियम की डोमिनेंस है 16.5। तो इसको अगर हमने जो है ना सेम रखें इसको डोमिनेंस को, ये 10 ट्रिलियन हो तो ये कितना होगा 1.6 ट्रिलियन हो जाएगा। और इसको अगर 1.6 ट्रिलियन के ऊपर डिवाइड करते हैं ना 284 बिलियन को, तो ये बनता है तकरीबन, इसको 300 भी लगा देना तो 5 टाइम्स रफली सिमिलर। इथीरियम और बिटकॉइन में अगर जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको मेन बुल रन में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मल्टीप्लायर मिलेगा। अगर आपने 100 इन्वेस्ट किया तो आपको 500-400 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जो मर्ज़ी कर लो, जितने अच्छे रिटर्न आपको मिल जाएं, इसमें आपको 4 टाइम टू 5 टाइम्स आपके होंगे मैक्सिमम, उससे ऊपर ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसीलिए अगर आप लोग ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आप लोग मल्टीप्लाई ज़्यादा करना चाहते हैं, ज़्यादा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कंसीडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं ये बता रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में ये सारे इवेंट आने वाले हैं, आप इसको रोक के वीडियो को यहाँ पे आप चेक, ये वाले इवेंट अपने पास नोट भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये इवेंट आने वाले हैं तो आपने बिटकॉइन में पैसे डाल देने। बिटकॉइन में पैसे नहीं डालने। बिटकॉइन में आपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा अगर पैसा कमाना है तो उसमें नहीं डालने। बिटकॉइन आपने तब पैसे डालने हैं जब आपने लॉन्ग टर्म के लिए आपने पैसे रख देने हैं। समझ लो आपने अपनी रिटायरमेंट के लिए उसमें पैसे रख देने हैं कि रिटायरमेंट के लिए मैंने क्रिप्टो करेंसी लेके रख दी है, जिसको मैंने हाथ लगाऊंगा जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, जब मैं 50 साल का या 60 साल का हो जाऊंगा, तो वो अपने बिटकॉइन में वो पैसे डाल के रखने हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हो, ये सारी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपने बिटकॉइन और इथीरियम को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो। हाँ, इथीरियम के ऊपर जो बने हुए जो छोटे कॉइन्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल सोलाना है 46 बिलियन है, ठीक है, सोलाना अगर एक मिसाल है, ये 10 टाइम मल्टीप्लाई करो, 10 टाइम 10 गुना इस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 460 बिलियन। 460 बिलियन होने के चांसेस ज़्यादा ईजी हैं, ठीक है। फिर भी मार्केट को इतना ज़्यादा वो नहीं आएगा, फ़र्क नहीं आएगा। 10 ट्रिलियन में ये 460 बिलियन कुछ भी नहीं है, और ये 10 टाइम हो जाएगा, $1,000 का हो जाएगा। तो इसमें आप 10 गुना करने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसी लिहाज से आप नीचे चलते जाए। फॉर एग्जांपल इंटरनेट कंप्यूटर है, यहाँ पे 6 बिलियन, अगर ये 10 टाइम होता है तो ये 60 बिलियन होगा, कुछ भी नहीं है। अगर ये 50 टाइम होता है तो ये कितना होगा, 300 बिलियन होगा। फिर भी 10 ट्रिलियन में इसका इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है। तो 50 टाइम्स ये मल्टीप्लाई कर लो, 50 टाइम्स ये कितने पे चल जाता है। लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई कितना रह चुका है, ये ऑल टाइम हाई रह चुका है $750। अगर ये पुराना भी $750 पे जाता है ना, तो अभी आप देख सकते हैं किधर है दोस्तों। अगर इफ़ दिस इज़ नॉट समथिंग ग्रेट, आई डोंट नो व्हाट इज़। तो इसमें आप चांसेस देख लो 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम, 40 टाइम, 50 टाइम होने के चांसेस हैं। तो इसी तरह से आपने नीचे आ जाना है, बिटकॉइन कैश में चले जाए। बिटकॉइन कैश देखते हैं कहाँ पे गया। 19 मिलियन अभी अवेलेबल है, सिमिलर अवेलेबल होते हैं, सिमिलर जितने भी बिटकॉइन अवेलेबल हों उसी के अगेंस्ट उतने अवेलेबल होते हैं। इसका ऑल टाइम हाई देख लेते हैं, ये देखें 4,355 पे जा चुका हुआ है। अभी कितने पे 20 टाइम होने के चांसेस इसमें, अगर सेम लेवल पे भी चला जाता है। उसके बाद मैं नेयर प्रोटोकॉल, मैं इसमें स्केप्टिकल हूँ, मैं 100% इसमें नहीं हूँ। आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फाइल कॉइन में चले जाते हैं। अब फाइल कॉइन की जो टोटल है 3.5 बिलियन है, ठीक है। तो नंबर 26 पे है, स्ट्रॉन्ग है, जो है ना डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है।
इसका ऑल टाइम हाई देख लेते हैं 237। ये जितने भी मैं आपको कॉइन बता रहा हूँ ना, ये वो कॉइन है जिनके मल्टीपल रीजंस हैं ऊपर जाने के, और इसमें आप अपनी जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सॉलिड है इनमें जो है ना वो रिलेटिवली इसमें जो है ना वो कम है, डेंजर कम है। इसी तरह से नीचे चले जाएं, इंजेक्टिव में चले जाएं, इंजेक्टिव सोलाना के ऊपर बना हुआ है। इसका ऑल टाइम हाई दे लेते हैं 44। अब ये देख लें कि ऑल टाइम हाई इसका 44 दिसंबर 2023 में। तो ये रीसेंट कॉइन है। रीसेंट जो कॉइन है इसकी जो प्राइस डिस्कवरी है ना उसको टाइम लगेगा। जो वो कॉइन है उसमें प्राइस डिस्कवरी हम कर सकते हैं, लेकिन जो रीसेंट कॉइन है इनकी प्राइस डिस्कवरी अभी नहीं हुई कि इन्होंने पीक नहीं ली, उसके बाद प्लमेट नहीं हुए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे कॉइन के ऊपर सिर्फ एनालिसिस देखते हैं। ठीक है, एनालिसिस हमने देखना है कि ये अब अगर इससे ऊपर और पीक कितनी करेगा। अगर तो आपको लगता है बेस्ड ऑन योर रिसर्च कि ये जो है ना पीक हासिल करेगा तो आप इसमें जा सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एक और कॉइन दिखाता हूँ जो है जिसने भी अपनी प्राइस डिस्कवरी नहीं की, लेकिन बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है। ये यहाँ पे नीचे आ जाए, मार्केट कैप भी इतनी ज़्यादा नहीं है उसकी, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त कॉइन है। ये देखें, ये है सेलेस्टिया। इस कॉइन को देखें, इसने भी अभी प्राइस डिस्कवरी प्रॉपर नहीं की है, अपनी पीक पे नहीं गया। ये देखें ऑल टाइम हाई ये दिखा रहा है दिसंबर 24 को, इसकी प्राइस डिस्कवरी होनी है। रीसेंट है, न्यू कॉइन है, इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अब ऐसे जो कॉइन है ना, ये कॉइन आपने तब लेने हैं जब आप लोगों ने प्रोजेक्ट देख लेना। अगर प्रोजेक्ट अच्छा है, इसकी पुरानी प्राइस का पुरानी रेफरेंस मेरे पास नहीं है, हिस्टोरिकल डाटा नहीं है, बिल्कुल नया है, तो आप लोगों ने अपने माइंड में ये करना है कि इसके कॉइन्स कितने हैं, प्रोजेक्ट कैसा है, इसकी फ्यूचर नीड कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या सिंपली कॉइन है या मीम है, कुछ भी है, वो सारी आपने रिसर्च करने के बाद आपने देखना है टोटल सप्लाई कितनी है, अवेलेबल कितनी है, सर्कुलेशन में कितनी है। तो उस बेस के ऊपर आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक अपने माइंड में आइडिया ले सकते हैं कि ये कितने टाइम से मल्टीप्लाई हो सकता है। और ये जब मैंने लिया था उस वक्त ये था सेलेस्टिया था अराउंड 1 समथिंग का था, मतलब बिल्कुल स्टार्ट में था, 1 समथिंग पाउंड का था। तो ये देखें, ये बिल्कुल स्टार्ट में मैंने लिया था। और कब लिया, ये इसको नवंबर में लिया, और अभी देखें कहाँ पे जा चुका है, मल्टीप्लाई हो चुका है, 5 टाइम्स हो चुका है ऑलरेडी। और आगे कितना जाएगा सेलेस्टिया, ये देखें यहाँ पे हमारे पास टोटल इसकी सप्लाई जो है वो है 1 बिलियन की टोटल सप्लाई है। और हमारे पास सर्कुलेशन में कितनी है, और यहाँ पे आपने ये मल्टीप्लाई करना है, सर्कुलेशन को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से, तो ये आपके मार्केट कैप आती है। अगर तो हम टोटल सप्लाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे तो 12 बिलियन हो जाएगी, लेकिन इसकी मार्केट कैप तो कम आ रही है, 1.9 आ रही है। तो आपने ये देखना है कि इसके और जो कॉइन्स है वो मार्केट में कब रिलीज़ होने वाले हैं। तो बेस्ड ऑन माई एक्सपेक्टेशन कि जो है ना इसकी प्राइस जो है ना अराउंड 100 क्रॉस करेगी, $100 ईजिली क्रॉस करेगी। अगर $100 क्रॉस करती है तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि 19 बिलियन, विच इज़ नथिंग इन क्रिप्टो। अगर ये हम इसको और ज़्यादा 20 टाइम करते हैं तो ये और ऑलमोस्ट 40 बिलियन हो जाएगा, और 40 बिलियन हो सकता है, इसमें पोटेंशियल है। तो ये अराउंड 200 तक जो जा सकता है प्राइस डिस्कवरी इस बुल रन में, और एक्सपेक्टेड है कि ये 200 प्लस हो सकता है। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का ये टॉपिक, जिसके ऊपर मैंने बताया कि क्रिप्टो में जो है ना 2024 में ETF अप्रूवल इमिनेंट है। वो तो फ्राइडे को आपको पता चल जाएगा उसका क्या होना। उसके साथ साथ क्रिप्टो में और मेजर वो इंसिडेंट कौन से होने वाले हैं। बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस इट क्रिएट्स अ बिलीफ इन क्रिप्टो करेंसी, इन क्रिप्टो वर्ल्ड। क्रिप्टो वर्ल्ड इज समथिंग, कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बिलीव किया जा सकता है। द हार्डेस्ट पार्ट इज़ टू बिलीव वट यू आर डूइंग, इज इट वर्थ इट और नॉट। सम टाइम हम लोगों को ये माइंड में होता है कि हम जो करने वाले हैं शायद ये वर्थ करता है या नहीं, क्रिप्टो में हमारे पैसे डूब जाएंगे, या क्रिप्टो स्कैम तो नहीं है, क्योंकि देर आर सो मेनी स्कैम्स गोइंग ऑन अराउंड। लेकिन ये भी हम नहीं जुटला सकते कि क्रिप्टो एट द मोमेंट इज़ ऑल स्पेकुलेशन इस तरह से है कि एज लॉन्ग एज लोग इसमें बिलीव करेंगे तो उस क्रिप्टो की कोई वैल्यू है। अगर लोगों ने बिलीव करना छोड़ दिया तो इसकी क्रिप्टो की वैल्यू ख़त्म हो गई। क्रिप्टो इटसेल्फ कोई आपको फिजिकल वैल्यू नहीं देता। ये कॉइन्स क्या है, ये आपको फिजिकल कोई वैल्यू देते हैं, कोई आपको फ़ायदा पहुंचाते नहीं। कल लोगों ने इसको लेना छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि बिटकॉइन हमारे किसी काम का नहीं है, तो बिटकॉइन ज़ीरो हो जाएगा।
जब तक लोग इसमें बिलीव करते हैं बिटकॉइन की वैल्यू है, अदरवाइज बिटकॉइन की वैल्यू बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, आपने ये देखना है प्रोजेक्ट के साथ उनकी टाइज़ क्या है, उनकी अटैचमेंट क्या है, तब उसकी बेस के ऊपर आपने जो है ना प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई चीज़ हो रही है, कोई काम हो रहा है, तो तभी उस प्रोजेक्ट की वैल्यू होगी, अदरवाइज इटसेल्फ तो कॉइन कोई भी बना सकता है। मेरी एक वीडियो है वो पब्लिश होने वाली है सून, जिसमें मैंने बताया कि आप अपना कॉइन कैसे लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। कॉइन आप भी लॉन्च कर सकते हैं, 2 मिलियन प्लस 20 लाख से ज़्यादा ऑलरेडी कॉइन्स अवेलेबल है मार्केट में, आप भी अपना कॉइन लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन उस कॉइन को मार्केट में कैसे लाना है, लोग उसको बाय सेल कैसे करेंगे, वो एक क्वेश्चन है। वो मैंने आंसर किया उसमें बिल्कुल शॉर्ट। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं आपको उसके ऊपर मज़ीद आपको बता दूंगा। अच्छा ट्रेडर बनने के लिए मिनिमम कितना टाइम चाहिए? अच्छा ट्रेडर बनने के लिए मिनिमम चौधरी अली रज़ा एडवोकेट, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने, आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। अब्दुल अजीज़ को बताते हैं कि अच्छा ट्रेडर बनने के लिए मिनिमम कितना टाइम चाहिए? अच्छा ट्रेडर बनने के लिए कोई मिनिमम और मैक्सिमम टाइम की कोई वो नहीं है, वो कैद नहीं है। डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग इट टेक्स यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स। अगर आप एक एक्टिव माइंड रखते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस टाइम के साथ होता है, चार्ट्स को रीड करना या ट्रेंड को अंडरस्टैंड करना, या एक्सटर्नल जो इवेंट्स होते हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं किसी भी स्टॉक को, उसको लर्न करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, टाइम लगता है। लेकिन एक अच्छा ट्रेडर जिसको मैं कहता हूँ कि वो होता है जो कंटिन्यूसली लर्न करता रहता है। वो कभी भी ये नहीं सोचता कि आई एम द बेस्ट नाउ, क्योंकि जब भी आपने ये सोचा कि ट्रेडिंग में आप बेस्ट हो से तो आप मार खा जाओगे। आपने कंटिन्यूसली लर्न करना है, क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप चार्ट्स में देखोगे कि जो है ना चार्ट्स कभी भी अनएक्सपेक्टेड मूव ले सकते हैं। इवन दो कि आपके पास बेस्ट नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है ईयर्स का, कभी भी अनएक्सपेक्टेड मूव ले सकते हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है उसके पीछे। तो 100% एक्यूरेट कोई नहीं होता एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग। अगर आप ये समझते हैं कि जो है ना मुझे कोई ऐसा फंडामेंटल हो जिसकी बेस के ऊपर मैं ये फैसला कर सकूँ कि मैं क्रिप्टो करेंसी या कोई भी ट्रेडिंग में मैं अच्छा हूँ, अगर आप अपने माइंड में ये लाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक्स का ज़रूर पता होना चाहिए कि जो है ना नंबर 1 कि ये जो है ना ट्रेडिंग है क्या, व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब ये है कि लेन देन है, सिंपली। यस वेरी ट्रू चौधरी अली भाई जो है ना, जो रिसर्च है ना क्रिप्टो में, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रू। तो अब्दुल अजीज़ आपकी बात पे कहते हैं कि जो है ना, आपने जब ये माइंड में बिठा लिया कि ट्रेडिंग है क्या, इट मीन्स कि ट्रेडिंग में लेन देन तो हो रहा है, लेकिन लेन देन में इन्वॉल्व कौन कौन है? लेन देन में इन्वॉल्व इंसान है, और इंसानों का बिहेवियर किस तरह जा रहा है, हाउ मच पीपल बिलीव इन दैट क्रिप्टो करेंसी, और या कोई स्टॉक है उसमें कितना बिलीव करते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, उसका यूजेज क्या है, उसकी आने वाले टाइम में उसकी डिमांड क्या है, सीज़न कैसे अफेक्ट करते हैं, और जो भी जिस भी एक्सचेंज की जो बेसिक्स होती हैं वो आपने समझ लेनी है। लेवरेज क्या है, शॉर्ट लॉन्ग क्या है, टाइमिंग क्या है, मूविंग एवरेजेस क्या है, सिग्नल्स क्या है, बाय बुक क्या है, सेल बुक क्या है, ऑर्डर बुक क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिक आपने समझ ली हैं। उसके बाद जो है ना चार्ट्स को अंडरस्टैंड करने का बेसिक आपको आइडिया हो चुका है। तो जब ये सारी बेसिक आपके पास आ गई है ना, उसके बाद आपने न्यूज़ जो भी क्रिप्टो करेंसी है आप उसको जो है ना वो कर रहे हो, उसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो, या तो उसके बारे में आपने अप टू डेट रहना है। और उसके साथ साथ जो उसके साथ एडिशनल और चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो कैसे अफेक्ट कर रही हैं, उससे अप टू डेट रहना है, कंटिन्यूसली लर्न करते रहना। एंड you will make some losses along the way anyway, there is no way of running away from losses। लेकिन लॉसेस को आपने लर्न करना है, ना कि उसको पेटी पार्टी में कन्वर्ट कर देना है कि मुझे तो लॉसेस हो गए, मैंने तो बहुत ट्राई कर लिया, लेकिन जो ये क्रिप्टो करेंसी है, ये जो है ना क्रिप्टो करेंसी है, ये कोई भी ट्रेडिंग है, ये मेरे से बस की नहीं है। या कभी आपने थोड़े पैसे बना लिए तो आप पंप हो गए और आपने ये सोचा कि बस क्रिप्टो करेंसी मुझे समझ आ गई, ट्रेडिंग मुझे समझ आ गई, और रेकलेसली काम करने लगे। क्रिप्टो करेंसी में या कोई भी ट्रेडिंग में आप लालची नहीं हो सकते और डीमोटिवेटेड नहीं हो सकते। इसमें आप लोगों ने मियाना रवि में चलना होता है।
कभी भी आपने लालची नहीं होना कि भाई बहुत ज़्यादा गेन हासिल कर लूँ, और कभी भी आपने ये नहीं होना कि बस मेरा इसमें कुछ नहीं हो सकता। अगर क्रिप्टो करेंसी में लॉन्ग टर्म जाना है, प्रॉफिट बनाना है, पैसा, बड़ा पैसा कमाना है, तो आपको अपने माइंड में टारगेट्स रखने होंगे कि ये मेरे टारगेट्स हैं, और उस टारगेट के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी होगी। अगर आपके माइंड में कोई टारगेट नहीं है, बेसिक्स नहीं है, आप कंटिन्यूसली लर्न नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने आप को अच्छा एक ट्रेडर नहीं कह सकते। टारगेट है, टारगेट अचीव कर लिया बस। लालच में जैसे आप जाएंगे, लालची होंगे, आपसे कहेंगे कि मैं इसको बहुत ज़्यादा कर लूँ, उस वक्त आप मार खाते हैं ट्रेडिंग में, चाहे वो क्रिप्टो की होती है या वो कोई नॉर्मल स्टॉक्स की होती है। तो ये मेरा एनालिसिस है कि अगर आप अच्छा वो बनना चाहते हैं, कंटिन्यूसली आपको लर्न करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली इंप्रूव करना पड़ेगा, एंड एज लॉन्ग एज यू आर अचीविंग योर टारगेट इज़ ओके। आपने जो है ना ये नहीं देखना कि ऑनलाइन आपने जब यूट्यूब के ऊपर देखा लोग जो है ना ओवरनाइट जो है ना मिलियंस बना रहे हैं, नो। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आप लोगों को पता लग जाता है कि आप कितने टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी जो है ना पैसे को। उसी टारगेट के बेस पे रहें, टारगेट ज़रूर सेट करके चलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो हमारा था आज का जो है ना क्रिप्टो से 2024 से रिलेटेड, जो मुझे लगा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी में बिलीव करना है। Web3, AI, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि सारी ये टेक्नोलॉजियाँ एक ही टाइम आ रही हैं। ये टेक्नोलॉजी इस टाइम जो इकट्ठी हो गई है, Web3, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेजिन करो इसका आप लोग मिक्सचर बनाओ। Web3 इसका, और उसके अगेंस्ट गैजेट्स भी आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, विजन प्रो। अब ये सारी चीज़ों को आप 1 मिनट के लिए ना इकट्ठा मिक्स करो। क्रिप्टो करेंसी, Web3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, विजन प्रो, ये इन चीज़ों को इकट्ठा करो कि एक जगह पे सोचो। आप इंडिविजुअली सोच रहे हैं ना, जैसे आप किसी का मुंह देखते हैं ना, तो आप एक पर्सन की शक्ल को कर अलग अलग देखो, नोज़ को देखो, आइज़ को देखो, कानों को देखो, हेड को देखो। अगर आप उसको इकट्ठा एक देखते हो तो आपको इंसान की शक्ल नज़र आती है। अगर आप किसी की एक फ़ीचर के ऊपर फोकस करना लग जाओ ना, तो आपको वो फीचर नज़र आएगा, आपको ये नहीं पता होगा कि इसका फीचर का इफेक्ट कैसे है ओवरऑल। जब आप ये विजन प्रो देख रहे हो, जब आप मेटावर्स देख रहे हो, उसके बाद आप देख रहे हो ब्लॉकचेन, उसके बाद देख रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद देख रहे हो Web3, उसके बाद आप देख रहे हो क्रिप्टो करेंसी। ये सारी चीज़ें जब एक जगह पे जुड़ती हैं तो आपको कौन सी शक्ल नज़र आ रही है, कैसे इंसान नज़र आ रहा है, आप ये मुझे ज़रूर बताओ। इट्स अ ब्लास्ट, इट्स अ ब्लास्ट, यस, ट्रू, आई एग्री। अगर आप लोग जो समझदार लोग हो, आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखते हो टेक्नोलॉजी का, काफ़ी हद तक आइडिया रखते हो। मैंने तो ये देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, लेकिन वो कैमरा पे नहीं आते, वो एक अलग बात है, लेकिन बड़े बड़े क्लेवर है। आप लोग कई लोगों से ज़्यादा जानते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है, और हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में और हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हम कितना पीछे चल रहे हैं। और हम लोग अभी भी यही सोच रहे हैं कि वो ये जो यूके, यूएसए में या ये जो टेक्नोलॉजी है, ये बिल्कुल अभी वही है जो 3G 4G और 5G के ऊपर है। नहीं, उससे बहुत आगे जा चुका है सब काम। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो इलीट है ना, इलीट से जब नीचे आता है ना, वो बहुत देर हो चुकी होती है। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है, मेटावर्स है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी हमारे तक जब तक पहुंच रही है ना, और स्पेशली जब तक ये पाकिस्तान में नॉर्मल होंगी ना, पाकिस्तान इंडिया में, और ये नॉर्मलाइज होंगी, उस वक्त तब बहुत देर हो चुकी होगी। इमेजिन करो जब यूनिस्वैप में शुरू में क्रिप्टो लॉन्च होती है यहाँ पे यूनिस्वैप में, ठीक है, जब यूनिस्वैप में क्रिप्टो लॉन्च होती है और उसके एक्सचेंज पे आने में कितना उसमें अप्रिसिएशन हो जाता है, प्राइस कितनी चेंज होती है, कितनी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ट्रेंडिंग में, ट्रेंडिंग के बाद यहाँ पे क्लिक करें रिसेंटली एडेड,
रिसेंटली एडिड में मैं जाता हूँ इथीरियम बेस के ऊपर, 16 आवर्स अगो ये ओल्ड ब्रिज क्रिएट किया गया। ये देखें यहाँ पे, देखें सिर्फ और सिर्फ ये यूनिस्वैप के ऊपर ज़रूर लिस्टेड होगा, देखें और कहीं पे नहीं है, यूनिस्वैप के ऊपर लिस्टेड है। इसने क्या करना है, इसकी अभी देखो 24 आवर वॉल्यूम 731 मिलियन है। इसका मतलब ये है कि मार्केट कैप 13 मिलियन है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है, मतलब बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट तो बड़ा ज़बरदस्त है। 1 डे में क्या है ये देखें, अभी इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ यूनिस्वैप के ऊपर अभी भी आप इसको जाके बाय कर सकते हैं। तो शुरू में यूनिस्वैप में जब एक बार लिस्टेड होता है, यहाँ पे लिस्टेड होता है, उसके अगेंस्ट मैं चला जाता हूँ, ये यूनिस्वैप के ऊपर लिस्टेड है ओल्ड ब्रिज जैसे मैंने आपको दिखाया, और ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सोलाना को देखता हूँ कहाँ पर लिस्टेड है। अब सोलाना की लिस्टिंग चेक करें यहाँ पे नीचे, और P2P पे फंड में, ठीक है P2P, यस आई विल डू जी बिल्कुल। P2P जो पर्सन टू पर्सन फंड ट्रांसफ़र है ना, उसके ऊपर भी वीडियो बनाते हैं। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे सोलाना पे जब नीचे देखते हैं ना, कितनी ज़्यादा एक्सचेंज के ऊपर जो है ना स्टैकिंग, परफेक्ट स्टैकिंग डेफिनेटली। लिक्विड स्टैकिंग के ऊपर भी बात करेंगे, अली भाई ने बताया है कि स्टैकिंग के ऊपर बात करें, और P2P पर्सन टू पर्सन जो है ना ट्रांसफ़र करनी है, या जो है ना फंड्स और क्रिप्टो, उसके ऊपर भी जी बिल्कुल बहुत अच्छे टॉपिक हैं। और स्टैकिंग में क्या होता है, स्टैकिंग क्या होती है, जब आप अपनी जो है ना क्रिप्टो को जो है ना वो एक जैसे डिपॉजिट करवाते हैं ना बैंक में, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, इसी तरह क्रिप्टो को भी आप स्टेक कर सकते हैं और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। वो उसी क्रिप्टो की फॉर्म में मिलता है, जैसे कि बिटकॉइन को स्टेक किया तो बिटकॉइन का आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो स्टैकिंग और P2P पर्सन टू पर्सन जो है ना फंड ट्रांसफ़र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच अली रज़ा भाई, मुझे जो है ना ऐसे टॉपिक की ज़रूरत होती है कि पता लगे कि आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। P2P के बारे में मैंने एक वीडियो में भी ज़रूर बताया है कि आप यहाँ पे जाके देखेंगे कि कैसे करनी है बेसिकली। सॉरी, यहाँ पे आप ज़रा हमारे वीडियो में जाके देखें जहाँ पे मैंने ये बताया कि इन्वेस्ट एंड विदड्रॉ ऑन बाइनेंस विदाउट अ डेबिट और क्रेडिट कार्ड, कि ये बेसिकली P2P है जो आपने बात की है ना P2P। तो आगे आ जाते हैं वहाँ पे वापस अपने उसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सोलाना कितने ज़्यादा उस पर लिस्टेड है बाइनांस के ऊपर। अब यहाँ पे चले जाए, हंड्रेड्स ऑफ जो है ना उसके ऊपर एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है सोलाना। अब यहाँ पे सोलाना को आप देखें और इसको देखें ओल्ड ब्रिज को, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिस्वैप के ऊपर है। मैं जो बात कर रहा था कि टेक्नोलॉजी की, और टेक्नोलॉजी भी ऐसे है कि हम जब यहाँ पे यूनिस्वैप में होती है ना, तब हमारे पाकिस्तान को ख़बर ही नहीं होती कि टेक्नोलॉजी है या नहीं है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान को खबर कब मिलती है, जब वो न्यूज़ में आती है सोलाना की तरह। अभी जो ये Web3 है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या ब्लॉकचेन है, या मेटावर्स टुगेदर है, एप्पल विजन प्रो है, ये सारी चीज़ों को आप इकट्ठा उठाओ ना, ये टेक्नोलॉजी जब हमें पता लग रही है ना, जो हमें पता लग रही है, ये कब पता लग रही है, ये तब पता लग रही है जब ये बहुत ज़्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो गई है। ये मैं आपको एनालॉजी दे रहा हूँ। एनालॉजी का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक मेच्योर हो चुकी है। जब ये स्टार्ट हुई तो उस वक्त हमें इसका आइडिया नहीं था। मैं क्रिप्टो करेंसी में हूँ 2015 के लास्ट से, जब बिटकॉइन जो है ना 200 to 300 था, और मैंने जब इसमें बाइंग स्टार्ट की, जब मैंने बाइंग सेलिंग स्टार्ट की, प्रॉफिट बनाना शुरू किया, तब मैंने इसको जो है ना 500-600 से, पहले मैं इसको उसमें डार्क वेब में इस्तेमाल करता था, टॉर के ऊपर, जिसको डीप वेब कहते हैं, डार्क नेट कहते हैं, उसके ऊपर इस्तेमाल करता था बिटकॉइन को। शुरू में एस्क्रो होता था वो ज़माने से। तो देखें उस वक्त ये यूनिस्वैप समझ लें 2009 में बना, 2010 में इसको लोगों ने कुछ समझना शुरू किया, और इस टाइम जो टेक्नोलॉजी क्रिएट हो रही है, जो टेक्नोलॉजी बन रही है, कंबाइन करें इसका सारों का मिक्सचर, जो इस टाइम टेक्नोलॉजी बन रही है, इमेजिन करें वो टेक्नोलॉजी इसके मिक्सचर से कहाँ जा रही है। हम लोग उसके बारे में नहीं सोच रहे। हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी में जो है ना अभी पैसा डालें या नहीं, क्रिप्टो कैसे इफेक्ट करेगी। मेरी दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी, ये जो मेटावर्स है ना, अगर एप्पल ने विजन प्रो बनाया ना, उसको पता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी की ज़रूरत है, अभी मिक्स्ड रियलिटी की ज़रूरत है। मिक्स्ड रियलिटी क्या है, अभी हम देखें स्क्रीनों से चिपके हुए हैं फ़ोनों से, उनको पता है कि उनको फ़ोन जो है ना बस हाथ से छुड़ाना, यहाँ पे लगाना है। अब फ़ोन अभी भी आप रख देते हैं ना, अभी भी आप फ़ोन को क्या करते हैं, जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके बाद आप रख देते हैं, ठीक है, कोई काम करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपकी आंखों पे लगा दी है, आप हर वक्त ही उसके साथ हो, कुछ भी कर रहे हो वो आपकी आंखों के सामने है।
आई नीड योर, अगर कोई टोकन ऑल एक्सचेंज पर लिस्ट हो और उसका मार्केट कैप भी अंडर 50 to 100 मिलियन हो, उसका रैंक भी मोर देन 300 to 500 हो सकती है, बाइंग डेफिनेटली अगर उसका रैंक जो है ना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि आप अपनी इनकम को जो है ना आपने मल्टीप्लाई करना है ना, तो रिस्क और रिवॉर्ड कैसे अफेक्ट करता है। जो इस 101 प्लस टू 1000 रैंकिंग वाली जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज होती है ना, उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 1 to 100 मार्केट कैप वाली करेंसीज में। लेकिन उसमें ये भी होता है, उसमें रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है एंड शॉर्ट टाइम में उसमें आप मल्टीप्लायर ज़्यादा हो सकता है ऑब्वियसली, कि वो अगर 100 जो है ना रैंकिंग से ज़्यादा है, तो उसमें ऐसे होगा कि वो सारी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट नहीं होंगी, सारी एक्सचेंजेस को रिकग्नाइज नहीं कर रही होती, स्पेशली बाइनांस जो भी वो कॉइन्स होते हैं ना 100 से ऊपर रैंकिंग में आते हैं, उनको जो है ना डालती है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच अली भाई, आपने मेरी सारी वीडियो देखी। तो बाइनांस और जो बड़ी एक्सचेंजेस होती हैं वो हमेशा वो वाली क्रिप्टो करेंसीज डालती हैं ऑनलाइन, अपनी एक्सचेंज के ऊपर रिकग्नाइज करती हैं जिनके ऊपर वो बिलीव करते हैं कि जो सॉलिड है। तो और उनमें तब क्या होता है, तब तक वो जो है ना करेंसी काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुकी होती है। अगर उससे पहले आपने उसके ऊपर रिसर्च किया है, प्रोजेक्ट अच्छा है, बाइनांस से पहले आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट कर लिया है, जब बाइनांस के ऊपर वो लिस्ट होती है ना, तो फ़ौरन आप गेन कर लोगे उसमें से। तो बेस्ड ऑन आपकी जो है ना 50 to 100 मिलियन उसकी कैप है, नॉट अ बैड कैप। और आपने इसमें यहाँ पे एक और चीज़ भी चेक कर लेनी है, डेक्स टूल के ऊपर चल जाना है, ठीक है, डेक्स टूल के ऊपर चल जाना है, आपने ये देखना है लिक्विडिटी कितनी है उसके अगेंस्ट, ठीक है, लिक्विडिटी क्लिक करना है, कोई भी आपका पेयर उठा ले उसका, ये देखिए लिक्विडिटी, यहाँ पे आपको पता लगेगा उसकी अगेंस्ट लिक्विडिटी कितनी पड़ी है। उसकी मार्केट कैप तो 50 to 100 मिलियन है, लेकिन उसकी लिक्विडिटी लॉक कितनी की हुई है। अगर वहाँ पे लिक्विडिटी लॉक की हुई है, फॉर एग्जांपल 20 मिलियन या 30 मिलियन लॉक की हुई है लिक्विडिटी, तो समझ लें कि वो जो है ना उसके पीछे बैकअप सॉलिड है, ठीक है। तो अगर बैकअप सॉलिड है तो गो फॉर इट, और अगर प्रोजेक्ट भी अच्छा है तो आई वुड सजेस्ट डोंट हेजिटेट, गो फॉर इट, व्हाई नॉट। तो वापस आ जाते हैं कि जो मैं आपको बता रहा था कि जो है ना ब्लॉक सॉरी ये जो टेक्नोलॉजी है ये कहाँ जा चुकी है। एप्पल ने क्या किया, उसने ये समझाया कि फ़ोन तो हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, और फेस आईडी लाना एप्पल में एक बहुत ही बड़ा स्टेप था। फेस आईडी लाना एप्पल में बहुत बड़ा स्टेप था। इसमें आपने ये देखा होगा कि एप्पल आईफोन जो है ना, वो आपको जो अब ये देखें आईफोन अनलॉक कैसे करता है, ठीक है। आईफोन अनलॉक सिर्फ आंखें बंद होना तो ये लॉक अनलॉक नहीं करता, पूरा फेस होता है, लेकिन जो है ना आंखें जब बंद होती हैं तो ये अनलॉक नहीं करता। अच्छा, इसको कैसे पता है कि रेटिना हमारा तो रीड नहीं करता, हमारे इंप्रेशन रीड करता है। अगर आप डेंजर में होंगे, फेस अगर आपका टेंस होगा तो भी ये अनलॉक नहीं करता, ठीक है। उसको पता होता है कि ये कोई ना कोई इशू है इसमें। यहाँ तक ये आपको समझ रहा है, एवरी मिनट एवरी सेकंड ये आपकी पिक्चर्स ले रहा है और आपके इंटरेक्शन को महसूस कर रहा है, आपकी बातें सुन रहा है। अगर एप्पल विजन प्रो ला रहा है ना, इसके पीछे सिर्फ ये ही नहीं है कि वो आपको जो है ना एक ऑगमेंटेड रियलिटी दे रहा है, देयर इज़ सो मच बिहाइंड इट, देयर इज़ अनदर थिंग, देयर इज़ समथिंग नेक्स्ट लेवल बिहाइंड इट, नो प्रॉब्लम। हम जो है ना वो इसको परसीव नहीं कर पा रहे कि एप्पल जो है ना विजन प्रो ला रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। ये विजन प्रो समझ लें कि इस दुनिया में ऑगमेंटेड रियलिटी में ना आईफोन 1 है। आने वाले 2-3 सालों में एप्पल ने क्या कुछ लाना है, और ये जो ला रहा है इसके पीछे क्या रीज़न है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है विजन प्रो की। वो क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर मेटावर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, मेटावर्स के अंदर जो है ना सारा काम, टोटल हैंडलिंग आपकी, उसके अंदर जो है ना आपकी ओनरशिप, आपकी यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए ब्लॉकचेन यूनिकनेस, उसके अलावा उसके अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, फास्टेस्ट कोड बिल्ड करने के लिए एआई, उसके बाद Web3 डिसेंट्रलाइज्ड। ये एक परफेक्ट मिक्सचर आपके पास है, एक परफेक्ट आपके पास रेसिपी है नेक्स्ट बैंक की, नेक्स्ट बिग बैंग की परफेक्ट रेसिपी है। आई डोंट नो हाउ एल्स आई कैन पुट इट टुगेदर, बट to the moment I believe like you might understand, you might have an idea, and in this time जो टेक्नोलॉजी की ये रेवोल्यूशन आने वाली है ना, ये टेक्नोलॉजिकल एरा आने वाला है,
इसमें सिर्फ इसको कंट्रोल करने का या इससे बेनिफिट उठाने का स्ट्रेट अवे सिर्फ एक तरीका हमारे पास है, वो है क्रिप्टो करेंसी। हम क्रिप्टो करेंसी में अब फ़ायदा उठा सकते हैं मॉनिटरली, जो है ना, मनी वाइज। NFT में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन वो थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी हमारे लिए आसान है, इसको हम समझ के मैक्सिमम, मैं तो कहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ जो है ना टाइम के लिए बाय करना और सेल करना, प्रॉफिट निकाल के चले जाने का नाम नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में आप लोगों ने अच्छे अच्छे कॉइन जो है ना अपने माइंड में रख लेने हैं। डिप का फ़ायदा ज़रूर उठाते रहना है, डिप आ गई है तो बाय कर लेना है, ऊपर चले गए तो सेल कर देना है, 100% ओके। लेकिन क्रिप्टो करेंसी फॉर लाइफ है। अभी क्रिप्टो करेंसी के जो अच्छे कॉइन है ना, वो आपने होल्ड करने हैं लाइफ टाइम, अगेन एंड अगेन बाय करते रहना है। ये आपको रिटायरमेंट, जब आप रिटायर होंगे ना, तो आपको पेंशन की ज़रूरत नहीं है। जब आप रिटायर होंगे उस वक्त आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी सेविंग है या नहीं है। आई होप कि आप लोगों को इसमें से कुछ सीखने को मिला मेरी इस स्ट्रीम में से। एंड जो मेरा मेन रीज़न है वो यही है कि जितना भी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम पैसा कमा सकते हैं या कोई रास्ता ऐसा निकाल सकते हैं जिससे सबका फ़ायदा हो, तो हम ढूंढें। अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं। जैसे कि अली रज़ा भाई ने मुझे चैट में बताया कि स्टेकिंग के बारे में, थैंक यू वेरी मच अब्दुल अज़ीज़, स्टेकिंग के बारे में या P2P ट्रांसफ़र के बारे में बताना है तो वो वीडियो मैं बना के शेयर करूँगा। अगर आपके पास आपके माइंड में कुछ भी है आप हमें बताएं, मैं उसके बारे में आपको वीडियो बना के ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। ये स्ट्रीम मैं एंड करता हूँ। अभी कुछ मीम कॉइन्स की एक स्ट्रीम है, वो नेक्स्ट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये मीम को मैं इसको मैं डिवाइड कैसे कर रहा हूँ। ये जो स्ट्रीम को डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो स्ट्रीम है ना, हम डिलीट नहीं करनी, ये स्ट्रीम हमारी चैनल पे रहेंगी, आप बाद में भी आके देख सकते हैं। तो डिवाइड करने का ये है कि ताकि टॉपिक डिवाइड हो जाए, उसमें फिर मिक्सिंग ना हो, तो इस वजह से है। मीम कॉइन हमारा फेवरेट टॉपिक, डॉज कॉइन, बोंक, पेपे, फ्लॉकी, कौन सा ऊपर जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा। देखें, मीम कॉइन एवरीडे पॉपअप हो रहे हैं और कुछ लोग मीम कॉइन से बड़ा पैसा बना रहे हैं। शिबा इनू भी जाएगा या एनी इनू जाएगा, डॉग विफ हैट जाएगा, कौन से ऊपर जाएंगे। तो मीम इज़ वेरी हॉट टॉपिक। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कैटेगरी में मीम ने जो है ना रिसेंटली जो है ना 210% गेन किया मीम कॉइन्स ने। तो मीम एक बड़ा हॉट टॉपिक है, तो उसकी नेक्स्ट स्ट्रीम को देखिएगा अगर आपके पास टाइम हो। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में, जुड़े रहिए। एंड कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अल्लाह हाफिज़।